आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इस समय इंडिया गठबंधन की आपसी तकरार भले ही शीत युद्ध के रूप में नजर आ रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में ही इस तकरार की असली वजह धीमे धीमे सामने आने लगी थी। महाराष्ट्र में हारने के बाद इंडिया गठबंधन में मची हाय तौबा अब इस कदर आगे बढ़ती जा रही है कि सब कोई देख रहा है। ये भले ही आम जनता से छिपा हो, लेकिन संभल और हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस की अलग थलग राजनीति ने ये भी साबित कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले समय के रास्तों को और भी कठिन कर सकती है। आखिर कांग्रेस पार्टी में सब कुछ नए तरीके से क्यों चल रहा है? क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पिच पर पूरी तरह से खेलने को तैयार है, या फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का दिमाग 2027 को लेकर इंडिया गठबंधन में आमूल चूल परिवर्तन करने की तरफ आगे बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल और प्रियंका मिलकर समाजवादी पार्टी के उस वोट बैंक पर सीधा हमला करना चाहते हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बरसों बरस मेहनत की? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वजह है कि अब अखिलेश और डिम्पल कांग्रेस के मुद्दों पर संसद में बयान देने से बच रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम आज की अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस उन मुद्दों पर ज्यादा एक्टिव दिख रही है जिनकी पिच समाजवादी पार्टी ने ही तैयार की है। मामला हाथरस का हो, संभल का हो, फिर चाहे बहराइच का मुद्दा हो, सपा ने इन मुद्दों पर योगी सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरा। लेकिन सपा इन मुद्दों पर शांत हुई तो कांग्रेस ने एकला चलो की नीति अपनाते हुए इसी पिच पर सियासत को धार देने में लग गई। दावा है कि पहले संभल जाने की कोशिश करना और न जा पाने पर पीड़ितों से दिल्ली में ही मुलाकात करना और फिर हाथरस में परिजनों से मुलाकात करने के माध्यम से कांग्रेस अपनी न्यू यूपी में मजबूत करने की कोशिश में लग गई है। इसके जरिए एक और कांग्रेस सपा को ये संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कि उसे कमजोर न समझा जाए। दूसरी ओर वो अपनी सांगठनिक स्थिति को मजबूत कर रही है ताकि चुनाव के वक्त वो अपनी बात अलायंस में दमदारी के साथ रख सके। ऐसे में दिल्ली में संभल के पीड़ितों से मिलने का फैसला हो या फिर हाथरस के दौरे पर जाने का, कांग्रेस ने बिना कुछ कहे संकेतों में सपा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी की कोशिश है कि साल 2027 के चुनाव के पहले पार्टी दलित और संविधान के मुद्दे को बरकरार रखा जाए। सियासी जानकारों का दावा यह भी है कि संभल और हाथरस के मुद्दे के जरिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर भी नजर डाल रही है। फिलहाल विधानसभा उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए जा रहे अलग अलग स्टैंड से इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति बनती जा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल आपस में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या फिर दोनों की राहें अलग अलग हो जाती हैं। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।